नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि जिस तरह से श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो खिलाड़ी हैं वो उभर कर आ रहे हैं और अपने राज्य के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, वो एक तारीफ काबिल है। इसी को लेकर जो आज हम स्पेशल कवरेज हमने की, आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं। और अगर मैं बात करूं कि इसका जो सारा श्रेय है वो सीईओ सर को जाता है, अंशुल गर्ग जी को जाता है, क्योंकि बेहतरीन काम कर रहे हैं सर। और जिस तरीके से बच्चों ने जो है वो उनको वहां पे सुविधाएं दी जा रही हैं, तो बच्चों का जो हुनर है वो निखर कर सामने आ रहा है। हमारे साथ सीईओ सर है, उनसे विशेष बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। सर, बहुत ही बढ़िया बच्चों को जो है वो फैसिलिटी दी जा रही है, क्योंकि बच्चों में एक जोश होता है, उनमें काबिलियत होती है, लेकिन उसको जो एक अच्छी डायरेक्शन दी जाए तो वो उभर कर सामने आती है, जैसे बच्चों ने दिखाया है। सर, बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी। सर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बोर्ड ने जब सन 2016 में ये फैसिलिटी डेडिकेट की स्पोर्ट्स पर्सन्स को, कटरा के स्थानीय निवासियों को, उस वक्त यही बोर्ड का विजन था कि यहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं, यहाँ का जो टैलेंट है, उनको उस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, चाहे वो जम्मू कश्मीर के स्तर पर हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो। और आज माता रानी की कृपा से हमारे बच्चे न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपराज्यपाल जी, उनका एक बड़ा विशेष हमें जो है सहयोग रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है, उनका विजन रहा है कि किस तरीके से हम ना केवल एक डिसिप्लिन बल्कि मल्टीपल डिसिप्लिन में बच्चों को नर्चर करें, चाहे वो एथलेटिक्स हो, शूटिंग हो, आर्चरी हो, या अपना बास्केटबॉल हो, बहुत सारे ऐसे, जूडो हो, बड़े सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं जिसके अंदर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हमारी कोशिश भी है कि जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कोचेज़ हैं, ट्रेनिंग इक्विपमेंट है, उस सभी को हम रेगुलरली अपग्रेड करने की भी कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे हमारे बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बना रहे, मैं समझता हूँ बाकी और बच्चों को भी बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो भी आगे बढ़े। जी सर, एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर कर रही है, लेकिन आपकी जो दूरदर्शिता है वो भी देखने को मिली है। राज्य की बात करें, बहुत सारे ऐसे युवा प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सर उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा जो संदेश है, जो लेसन हमने सीखा पिछले 9-10 साल की यात्रा में, वो यही सीखा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जैसा आपने फरमाया। और खास करके जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में बच्चों का बहुत ज़्यादा स्पोर्टिंग पोटेंशियल और विभिन्न डिसिप्लिन में है। हमें सिर्फ उसको सही प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है और उनको नर्चर करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ बोर्ड ने हमारे ऑनरेबल चेयरमैन के डायरेक्शंस पर यही करने की कोशिश भी की है। और चाहे वो राकेश हों, हमारे जो पैरा आर्चर, जिनको अर्जुन अवार्ड इस साल जिनसे नवाजा गया, पिछले साल शीतल हमारी बच्ची जो किश्तवाड़ की, उसको नवाजा गया। हमारा इस साल एबल आर्चरी में ऋतिक, जो हमारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कम्पीट करने जा रहा है, जिसको ऑनरेबल चेयरमैन ने स्पॉन्सरशिप भी पिछले महीने प्रोवाइड की। तो जो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं, उसका मकसद यही है कि जो टैलेंट हमारे पास आ रहा है उनको हम नर्चर करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन करें। और मैं समझता हूँ जितने भी अक्रॉस द स्टेट हमारे, या अक्रॉस द यूटी कहना चाहिए, जितने भी हमारे ये बच्चे हैं, स्टार परफॉर्मर्स हैं, उनको भी इसी तरीके का इंकरेजमेंट जो है अगर मिलता रहे, तो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर ना केवल इंडिया के लेवल पे जो नेशनल गेम्स रहती हैं, यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स रहते हैं, बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी इस क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम हमारे बच्चे हमारे लिए लेकर आ सकते हैं। जी, तो आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही बच्चे नहीं, क्योंकि हम वहां पर गए, हमने देखा कि वहां पर जो हमारे देश के बाहरी राज्यों के जो बच्चे हैं, हरियाणा, यूपी, और वहां के बच्चे भी जो है वो यहाँ पर आकर कोचिंग ले रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया जो है वो फैसिलिटी बच्चों को दी जा रही है। आपको बताएं कि जिस तरीके से अधिकारियों द्वारा व्यवस्था जो है वो चलाई जा रही है, उससे निश्चय ही जो हमारे देश के युवा प्रतिभाशाली हैं, वो उनका जो उनके अंदर जो प्रतिभा है वो निखर कर सामने आ रही है। सर, आपने अपना कीमती समय जम्मू कश्मीर मिलाप को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है वो श्राइन बोर्ड जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कटरा है, वो भविष्य के जो खिलाड़ी है वो तैयार किए जा रहे हैं। आपने देखा कि शीतल देवी हो, चाहे हरकेश जी हो, तो वो यहीं से जो है वो एक बेहतरीन खिलाड़ी बने और जिन्होंने अपने साथ साथ जम्मू कश्मीर का और पूरे देश का नाम रोशन किया। इसी तरीके से हमारे साथ एक यहाँ पे खिलाड़ी है जो आर्चरी की जो है वो ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जय माता सर, मेरा नाम दिव्यांश सूरी है और मैं 2017 से यहाँ आर्चरी कर रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और अभी 2025 टिल
अभी कर रही हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। हमारे कोच काफ़ी ज़्यादा हमको सपोर्ट करते हैं। श्राइन बोर्ड का स्टाफ, श्राइन बोर्ड के सीईओ सर का मैं स्पेशली थैंक यू करूँगा अपने सब ग्राउंड के बच्चों की साइड से, कोचिज़ के साइड से, कि वो इतना एफर्ट्स कर रहे हैं। क्योंकि आर्चरी अगर आपको माइंड में आया तो आप सोचते हो कि क्या है, एक एरो उठाया या धनुष उठाया मार दिया, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको देखा जाए तो इसका 3.5 लाख प्राइस है एक इक्विपमेंट का, और उसके प्लस ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस या खर्चा लगता है वो अलग चीज़ है। तो ये एक चीज़, ये करना हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, बट श्राइन बोर्ड ये सारी फैसिलिटी आपको मुफ्त में दी जाती हाँ, है? ये सब फैसिलिटीज हमको श्राइन बोर्ड द्वारा दी गई है, जिसकी वजह से आज देखेंगे आप हमारे ग्राउंड में 70+ इंटरनेशनल मेडल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा नेशनल मेडल्स हैं। और रिसेंट हमारी ग्राउंड की एक आर्चर पायल नाग, उसने पैरालंपियन शीतल देवी को एक कंपटीशन में बीट भी किया है। तो ये सब एकोमोडेशन श्राइन बोर्ड की तरफ से है, जिसकी बदौलत आज हम अपने इस स्टेडियम में इतने सारे मेडल और अपने देश को इतने सारे मेडल दिला पा रहे हैं। तो हम इन जो खिलाड़ी हैं इनको शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य के खिलाड़ी हैं जो अपने साथ साथ अपने राज्य का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो श्राइन बोर्ड द्वारा जो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कटरा में जिस तरीके से खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जा रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट के जरिए अपनी राय जो है वो जरूर रखें। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं रामपाल, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज के लिए। धन्यवाद।